जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एमपी जॉब अलर्ट। आज हम थोड़ा सा जानेंगे निर्गुण भक्ति के बाद सगुण भक्ति शाखा के बारे में। थोड़ा सा सगुण भक्ति में वो भी राम भक्ति के से संबंधित जो भी है अपना थोड़ा बहुत उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद हम डिटेल वाइज वीडियो डालेंगे प्रत्येक, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप राम भक्ति धारा क्या है और किसने शुरुआत की? तो इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। किसको? राम भक्ति शाखा। देखिए, भक्ति काल जो था 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक माना गया है। और जो राम भक्ति काव्य सगुण भक्ति काव्य यानी राम भक्ति काव्य से अभिप्राय उस काव्य से है जिसमें कवियों ने ईश्वर का रूप श्री राम में देख कर या अपने काव्यों की रचनाएं की हैं। कवियों ने इन काव्य में देखिए श्री राम के बाल स्वरूप से लेकर उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप तक यानी मर्यादाओं का भी क्या किया है, वंदना की है। राम भक्ति का वास्तविक प्रवर्तन स्वामी रामानंद की प्रयत्नों से हुआ था। राम भक्ति का जो प्रवर्तन हुआ था तो रामानंद की प्रयासों से हुआ था। इनकी शिष्य परंपरा में एक और निर्गुण उपासक कबीर हुए और दूसरी ओर नरहरि दास। तो जो रामानंद की वो राम भक्ति शाखा थी तो इनकी जो शिष्य परंपरा यानी एक तरफ कबीर दास थी और दूसरी ओर नरहरि दास। तो कबीर दास जो थे निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले थे और जो नरहरि दास थे वो राम भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे। तो सगुण साकार राम भक्त हुए थे कौन? नरहरि दास, जिन्होंने आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास को तैयार किया। अब नरहरि दास किसके गुरु माने जाते हैं? तो तुलसीदास के, है ना। नरहरि दास तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं, वो तैयार किया। तुलसीदास ने ही आगे चलकर राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तुलसीदास जी के अलावा इस काव्य के मुख्य कवियों में केशवदास, नाभादास महाराज और पृथ्वीराज हृदय राम आदि कवि शामिल थे। अब तुलसी कृत है ना। तो रामचरितमानस इनकी है। इस युग का नहीं बल्कि सर्वकालीन यानी इस युग में तो ठीक है, यानी इसके अलावा भी ये सर्वकालीन यानी प्रतिनिधि महाकाव्य है। इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां जो हैं वो लिखित रूप ना और लिखित हैं। तो सगुण भक्ति शाखा में दो शाखा हुई थी, एक तो हुई थी राम भक्ति और दूसरी हुई थी कृष्ण भक्ति। देखिए, राम भक्ति तो अपन पढ़ेंगे कौन सी? राम भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस काल में जो अवधी भाषा और ब्रज भाषा थी उन दोनों भाषाओं में रचना की गई थी और तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा तुलसीदास जी के द्वारा, क्योंकि तुलसीदास की 12 रचनाएं थी जो प्रमाणित थी। उनमें से कुछ रचनाएं तो इनकी अवधी भाषा की थी और कुछ ब्रज भाषा की, ना। तब ही इन्हें क्या कहा जाता है? जाति कवि भी कहा जाता है। अब राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि जो थे वो तुलसीदास जी माने जाते हैं। कौन? तुलसीदास। अब राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो राम भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि थे कौन थे? तुलसीदास। इनकी रचनाएं थी रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला, वैरावाणी, बैराग संदीपनी, पार्वती मंगल और हनुमान बाहु, है ना। और ये सभी किनकी थी? तो तुलसीदास जी की। और इसके अलावा भी रचनाएं हैं ना। तो अब देखिए, और राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि कौन थे? वाल्मीकि, जिन्होंने लिखा था रामायण, वो जो कि संस्कृत भाषा। अगले कवि थे हमारे कुम्भन दास, सॉरी यहाँ मिस्टेक थोड़ा, कुम्भन दास जिसकी अष्टयाम थी इनकी रचना और भक्तिमाल। और अगले थे हमारे केशवदास जो रामचंद्रिका थी इनकी, जो कि एक प्रबंध का माना जाता है। और अगली थी रामानंद जिन्होंने रामारती लिखी थी। और अगले कवि थे हमारे अग्रदास जिन्होंने ध्यान मंजरी लिखा था। ईश्वरदास थे जिन्होंने भरत मिलाप और सत्यवती कथा की रचना की थी। अगले कवि हमारे सेनापति थे और इन्होंने कवित्र रत्नाकर की रचना की थी।
हृदय राम जी थे तो उन्होंने हनुमान नाटक का रचना किया हुआ था, और प्राणचंद्र चौहान थे, उन्होंने रामायण महानाटक लिखा था। माधव दास चरण ने क्या लिखा था, रामरासो अध्यात्म रामायण लिखी थी। और मलुक दास जी जो थे, इन्होंने रामावतार लीला का वर्णन किया था। और लाल दास ने अवध विलास का वर्णन किया था। ये तो हमारे हो गए कौन से रचनाकार। अब विशेष तथ्य कुछ देख लेते हैं। तो भक्त कवियों की भक्ति भावना प्रमुख दास भाव की है, सीता में मधुर भाव की भक्ति है तो सुग्रीव में शाक भाव की, तथा दशरथ और कौशल्या आदि में वात्सल भाव की भक्ति देखने को मिलती है। और तुलसीदास ने राम का सगुण रूप में उपासना की हुई है और उनकी भक्ति लोक रंजक, उन्होंने राम का आदर्श प्रस्तुत कर समन्वय की स्थापना की हुई थी। तो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक सगुण भक्ति जो थी राम से संबंधित, राम काव्य से संबंधित, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा की। इसके बाद हम अगले ही दिन से आपके लिए जो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं उनके बारे में डिटेल वाइज है